Hello students, our today's topic is poem Lines Written in Early Spring by William Wordsworth. William Wordsworth was an English romantic poet. इस पोयम को 1798 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था उनकी फेमस कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में। ये पोयम 24 लाइन्स की है और इसे 6 क्वाट्रेन्स में बांटा गया है। क्वाट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टांजा। हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है ए बी। इस पोयम में बहुत ही सिंपल थीम को एक्सप्रेस किया हुआ है, वो है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, यानी ह्यूमंस की लाइफ कैसी है और नेचर जो है वो खुद कैसी है। नेचर जो है उसे बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल माना जाता है। सपोज अगर आप नेचर के करीब होंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसे भूल जाएंगे और नेचर में ही खो जाएंगे। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है उसकी जो कंडीशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बहुत सी बुराइयां ह्यूमंस की लाइफ में आ गई हैं और इसलिए जो ह्यूमंस है वो कभी खुश नहीं रह पाते। तो इस पोयम में इन्हीं चीज़ों को कंपेयर किया गया है। पॉइट जो है वो एक गार्डन में बैठे हुए हैं और वहाँ पे नेचर को देख के वो खुश भी हो रहे हैं और साथ ही सैड भी हो रहे हैं। विलियम वर्ड्स जो हैं 7 अप्रैल 1770 को उनका बर्थ हुआ था और वो रोमांटिक एज के पॉइट हैं और उनकी बहुत ही अच्छी कलेक्शन है लिरिकल बैलेड्स जो कि उन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिखी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोएम। आई हियर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स While in a groove, I sat reclined. पॉइट कहते हैं कि मैं एक ग्रूव यानी गार्डन में बैठा हुआ था और मैंने वहाँ पे क्या सुना, 1000 ब्लेंडेड नोट्स यानी हजारों आवाज़ें सुनी जो आपस में ब्लेंडेड यानी मिक्स थी। अब एक बगीचे यानी गार्डन में हमें कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं? यूजुअली नेचर की आवाज़ें होती हैं, तो पॉइट को भी वही सुनाई दे रही थी, जैसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़ एक्सेट्रा। और वो सारी आवाज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक नया ही नोट यानी एक नई ही आवाज़ ट्यून बना रही थी। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। अब पॉइट कहते हैं कि जो ये सिचुएशन है ये बहुत ही अजीब है क्योंकि मेरा मूड जो था वो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही अच्छा था और मेरे मन में बहुत ही अच्छे थॉट्स, प्लेजेंट थॉट्स थे जो वो आ रहे थे। लेकिन ये जो प्लेजेंट थॉट थे, ये जो अच्छे थॉट्स थे, इन्होंने मुझे उन दुखी थॉट्स की भी याद दिला दी और धीरे धीरे मेरे मन में सैड थॉट्स जो हैं वो आने लगे। जैसे हम किसी को देखते हैं कि उसने इतना अच्छा घर खरीदा तो हम तो खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में भी सैड थॉट्स आने लगते हैं कि काश हम भी ऐसा घर खरीद पाते। पॉइट को भी ऐसे ही थॉट आ रहे थे और कभी कभी अच्छे थॉट से बुरे थॉट्स जो हैं वो भी हमारे माइंड में आ जाते हैं। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन। अब पॉइट कह रहे हैं कि ये जो नेचर है इसने क्या किया, मेरी जो ह्यूमन सोल अंतर आत्मा है उसे नेचर से कनेक्ट कर दिया। यानी ये जो ब्यूटीफुल क्रिएचर है नेचर के, इनकी इमोशन को मैं भी फील कर पा रहा हूँ, मेरी सोल जो है वो फील कर सकती है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। और ये सब सोचकर मेरा दिल और भी दुखी हो रहा था कि आखिर आदमियों ने, इंसानों ने अपनी जिंदगियों के साथ ये क्या कर दिया है। यानी ह्यूमैनिटी जो है वो धीरे धीरे कैसे नीचे हो रही है, कम हो रही है। ह्यूमैनिटी कम होती जा रही है और जो नेचर है वो धीरे धीरे और भी ब्यूटीफुल होता जा रहा है। तो वो कहते हैं कि ह्यूमंस ने ये सब अपनी लाइफ्स के साथ क्या कर दिया और उन्होंने नेचर से कोई सबक क्यों नहीं लिया। थ्रू primrose tufts in the green bower the periwinkle trailed its wreaths। अब पॉइट कह रहे हैं कि ये जो पेरीविंकल के फूल हैं जो कि गुच्छे में उगते हैं, ये जो बड़े बड़े हरे पेड़ हैं उनके नीचे उगी हुई प्रिमरोज की जो झाड़ियाँ हैं ये उनसे गुजरते हुए निकल रहे हैं। यानी एक ही साथ 3 प्लांट्स जो हैं उनका एग्जाम्पल दिया है। ट्री, प्रिमरोज, प्रीविंकल सब जो हैं वो साथ में उगे हुए हैं।
कितने बड़े बड़े हरे पेड़ जो हैं उनके नीचे प्रिमरोसिस की झाड़ियाँ हैं और उनमें से प्रीविंकल जो फूल हैं वो निकल रहे हैं, तो यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। एंड इट इज माई फेथ दैट एवरी फ्लावर enjoys द एयर इट breathes। ये मेरा फेथ है, यानी ये मेरा विश्वास है कि जितने भी फूल यहाँ पे उगे हुए हैं सभी इस एयर को फील करते हैं और ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। ह्यूमंस जो हैं सांस तो वो भी लेते हैं, हवा तो वो भी लेते हैं, लेकिन इस हवा को एंजॉय नहीं करते। सांस लेना इंसानों की ज़रूरत है, इसलिए वो ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन फूल जो हैं वो अपने आसपास चलती हुई हवा को एंजॉय कर रहे हैं और इससे उन्हें खुशी मिलती है। द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर। चारों तरफ जो चिड़ियां हैं वो आपस में कूद रही हैं, उड़ रही हैं, खेल रही हैं, यानी नेचर में सिर्फ प्लांट्स ही इंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बर्ड्स जो हैं वो भी उछल कूद कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं नेचर को। और उनके माइंड में क्या सोच चल रही है, उनके मन में क्या बात चल रही है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। चिड़िया क्या सोचती है ये तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। लेकिन उनकी जो ये छोटी छोटी मूवमेंट है, ये जो हॉप कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, बर्ड्स को उससे खुशी मिल रही है, यानी प्लेजर मिल रहा है। यानी वो बर्ड भी खुद को नेचर में बहुत ही खुश महसूस कर रही हैं। यानी पोएट जो है वो श्योर है कि ये जो खुशी है वो सिर्फ प्लांट तक सीमित नहीं है, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो भी इसे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air। अब जो बर्डिंग ट्विग्स है, यानी जो नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं पेड़ों से, वो भी धीरे धीरे अपनी डालियों को फैला रहे हैं ताकि वो भी इस बहती हुई हवा का मज़ा ले सकें, वो भी इस हवा को इंजॉय कर सकें जिस तरह से फ्लावर्स, प्लांट्स, बर्ड्स कर रहे हैं। And I must think do all I can that there was pleasure there। और चाहे मैं कुछ भी ना सोचूं और चाहे मैं कुछ भी ना सोचना चाहूं, फिर भी मुझे विश्वास है कि ये जो ब्रांचेस हैं ये भी इस हवा को इंजॉय कर रही हैं और ये भी बहुत खुश हैं। If this belief from heaven to send, if such be nature's holy plan। ये जो मेरा विश्वास है ये हेवन से भेजा हुआ है कि नेचर में बहुत ज़्यादा खुशी है और सब नेचर में बहुत खुश हैं। और अगर ये सब कुछ एक नेचर के प्लान का हिस्सा है, हैव आई नॉट रीज़न टू लैमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। तो क्या मेरे पास उदास होने का कोई कारण नहीं है कि आखिर इंसानों ने अपनी क्या हालत कर दी है, या इंसानों ने ह्यूमैनिटी को कहाँ पहुँचा दिया है। इतनी खुशियों से भरी हुई है ये नेचर, पर ह्यूमन की लाइफ से तो खुशियाँ ही चली गई हैं, तो मुझे उदास होने का हक आखिर क्यों नहीं है। तो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। सिंपल सी पोएम है और बहुत ही ब्यूटीफुल वे से लिखी हुई है। और इस पोएम में पोइट ने यही बताया है कि नेचर में बहुत सी इंजॉयमेंट्स हैं, लेकिन हमें उन्हें अच्छे से देखना होगा, जबकि ह्यूमन लाइफ से सारी खुशियाँ ही जा चुकी हैं और धीरे धीरे सिर्फ बुराइयां ही बची हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास 4th English फॉर मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक। थैंक यू।